इस सभागार में उपस्थित आप सबको प्रणाम निवेदन करता हूँ। महोली को नाथ नगरी कहा जा सकता है क्योंकि जिस कोने में आप देखिए महादेव विराजमान है। इस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ और अटल रहे व्यक्तित्व से दिए अटल संदेश वो अटल रहेगा आपका ऋणी हमारा देश। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नायक हुआ करते हैं जिन पर राजनीति के लोग तो गर्व करते ही हैं। हम पत्रकारिता के विद्यार्थी भी गर्व करते हैं, हम साहित्य के विद्यार्थी भी गर्व करते हैं। ऐसा समग्र और समन्वित व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में शायद ही कम देखने को मिले। तो इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूँ अपनी तालियों से अभिनंदन करें, नमन करें ऐसे महाव्यक्तित्व का। और महोली के एक आध बार पहले भी आना हुआ है मेरा। कुछ देर आप लोगों के बीच रहूंगा। रजनीश दादा उसके बड़े कवि हैं, कमलेश दद्दू दादा बड़े कवि हैं, राजकुमार तिवारी जी श्रेष्ठ कवि हैं। उन सबकी उन तक पहुंचने की यात्रा के बीच में मैं आपके बीच में हूँ। स्वागत। मैं कुछ जुड़ने की कोशिश करूंगा और जब महोली को लग जाए कि मैं महोली के लायक हो गया हूँ तब मुझे आदेशित कर देना, तब मैं कुछ पढ़ दूंगा दो चार पंक्तियां। स्वागत। मैंने जो अटल जी को जाना समझा पढ़ता हूँ कि विषम को सम बनाने की कला में दक्ष रहते हैं। विषम को ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र जी, जिनके मार्गदर्शन समीक्षा में ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरी जो इन्होंने ऊर्जा लगाई मोहित पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तो आयोजक को ही जुड़ा करता हूँ कि कहीं इससे वो गायब ना हो जाए। इतने विशिष्ट जन को बुलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ल जी हमारे बीच में होते हैं। तो भाजपा संगठन से जुड़े राहुल मिश्र जी, नैमिषारण्य के पवन धरा से संत महंत मातृशक्ति, सबकी उपस्थिति है। अच्छा लगता है कि विषम को सम बनाने की कला में दक्ष रहते थे। विषम को सम बनाने की कला में दक्ष रहते थे। सरलता सौम्यता से सबके ही समकक्ष रहते थे और लिए संकल्प दृढ़ता से उन्हें पूरा अटल करते। राष्ट्र उत्थान का बीड़ा, राष्ट्र उत्थान को तत्पर सदा प्रत्यक्ष रहते थे। और आगे चले जिस राह पर तो लक्ष्य पाए बिन नहीं लौटे। चले जिस राह पर तो लक्ष्य पाए बिन नहीं लौटे। सुप्त थे जो उन्हें फिर से जगाए बिन नहीं लौटे। और निराशा में उम्मीदों की हमेशा की प्रज्वलित लौ, जहां दुश्मन दिखे उनको भगाए बिन नहीं। दूरदृष्टा प्रगति की वह अनूठी छाप वाले थे। दूरदृष्टा प्रगति की वह अनूठी छाप वाले थे। स्वदेशी पक्षधर उत्थान का बीड़ा संभाले थे। वो झलकता तेज वायु में वे अद्भुत पोज रखते थे। अटल थे राजनेता, कवि, सरल व्यक्तित्व वाले थे। अटल थे राजनेता, कवि, सरल व्यक्तित्व वाले थे। और क्या क्या याद आता है, जो लोग उनके साथ रहे होंगे वो बताएंगे और संस्मरण भी तमाम उनके साथ के होंगे कि अटल की बदकही वक्तव्य शैली याद है। अटल की बदकही वक्तव्य शैली याद आएगी। अटल चिंता की होती गंध मैली याद आएगी। अटल की बदकही वक्तव्य शैली याद आएगी। अटल चिंता की होती गंध मैली याद आएगी। वो अटल ने राजनीति में गढ़े प्रतिमान सूचिका के अटल निर्णय चुनावी अटल रैली याद आएगी। क्योंकि वो रैली में भी ऐसा संवाद करते थे कि
लोगों को लग जाता था कि अटल जी बात कर रहे हैं, इनको भाषण दे रहे हैं कि संवाद कर रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं लगता था। मैंने भी एक आध सभाओं में सुना है। और बात होती है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर की, उनके लिए हम कुछ करें या हम क्या कर पाएंगे उनके लिए, वही करेंगे। और हम उस क्षेत्र में हैं जो नैतिक क्षेत्र हुआ होता है और इस मंच पर हमारे समूह नैतिक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। अमोली बाबा का करना अपने सीतापुर पर कि यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। यहाँ यादों महायादों की एक स्वर्णिम निशानी है। और यहाँ सोनक दधीची और फरंगी से सहस्त्रों श्रेष्ठतम दानवीरों ने यहाँ का अस्थिदानी श्रेष्ठतम दानवीरों ने यहाँ का अस्थिदानी है। वाह! यहाँ का चक्र तीर्थ जो नहीं ब्रह्मांड पूजा है। यहाँ का चक्र तीर्थ जो नहीं ब्रह्मांड पूजा है। यहाँ की आदि शक्ति को गया सर्वत्र पूजा है। और यहाँ वेदों पुराणों का निरंतर पाठ होता है। एक दानैन शालन में यही परमत्र पूजा है। एक दानैन शालन में यही परमत्र पूजा है। माँ आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। माँ आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। माँ आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। ललितेश्वरी का नित्य होता जाप यहाँ है। वो महिमा यहाँ की कल तलक कैसे बखानूं मैं, ये पुण्य धरा क्षीण होता पाप यहाँ है। ये पुण्य धरा क्षीण होता पाप यहाँ है। ये पुण्य धरा क्षीण होता पाप यहाँ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मोहरी वालों कि ठान अपनी नहीं ठान पाए तो क्या, ठान अपनी नहीं ठान पाए तो क्या, और मन की नहीं मान पाए तो क्या। इसलिए जी रहे जीवन कि ठान अपनी नहीं ठान पाए तो क्या, और मन की नहीं मान पाए तो क्या। वो जो किताबें पढ़ी कुल हुई व्यर्थ है, हम स्वयं को नहीं जान पाए। हम स्वयं को नहीं जान पाए तो क्या। और सिर्फ जीवन जी लिया, पैदा हो गए और लाख में राम नाम सत्य सबका हो जाना है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। निकलना और फिर ढलना महज काफी नहीं होता। निकलना और फिर ढलना महज काफी नहीं होता। तो किसी की गोद में पड़ना महज काफी नहीं होता। कि निकलना और फिर ढलना महज काफी नहीं होता। किसी की गोद में पड़ना महज काफी नहीं होता। वो कदम जो भी बढ़े वो लक्ष्य पर संधान करते हो। कदम जो भी बढ़े वो लक्ष्य पर संधान करते हो। सुबह से शाम तक चलना महज काफी नहीं होता। सुबह से शाम तक चलना महज काफी नहीं होता। तो क्या जरूरत है कि हम शंकर को कैसे समझे, कौन शंकर है। कि नहीं साधना या सिद्धि परिणाम भयंकर हो जाता है। नहीं साधना या सिद्धि परिणाम भयंकर हो जाता है। हिमखंडों में हुआ विखंडन, पत्थर कंकर हो जाता है। और दृष्टिकोण में रहे समन्वय, जिससे सबके हित सदते हो, वो प्रवृत्ति कल्याणी को फिर तन मन शंकर हो जाता है। वो प्रवृत्ति कल्याणी को फिर तन मन शंकर हो जाता है। और शंकर है कौन? कि प्रगति सहचरी जो सबके भावों से भोले, वो शंकर है। प्रगति सहचरी जो सबके भावों से भोले, वो शंकर है। गरल कंठ में किंतु किसी पर नहीं उड़ेले, वो शंकर है। गरल कंठ में किंतु किसी पर नहीं उड़ेले, वो शंकर है।
रखा करते हैं निर्मम मन, हाँ, न किंचित द्वेष पाले हैं। हाँ, रखा करते हैं निर्मम मन, न किंचित द्वेष पाले हैं। अंधेरों को पराजित कर सदा बाटे उजाले हैं। हाँ, वो हमें ना जात भाषा क्षेत्र पंथों में कभी बदना, धरा परिवार मेरा हम सनातन धर्म। क्या कह रहे हैं? कि हमें ना जात भाषा क्षेत्र पंथों में कभी बदना, धरा परिवार मेरा हम सनातन धर्म वाले हैं। वाह, धरा परिवार मेरा हम सनातन धर्म वाले हैं। हाँ, तो सनातन धर्म क्या है? कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। वो आज अनादिकाल से इसने विजय पताका थामी है। वो जल थल नभ दे रहे गवाही इसके अभय उजासों की, सरल सुराही परिवर्तक ये धर्म सुनीति सुगामी है। ऐसा अवतार हम पूरी दुनिया में नहीं है। और उसके सवाल देने पर कहना होता है कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से। कब ये सम्मेलन जरूरी हो जाते हैं? कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से। संस्कृति को मिला संबल हमेशा ही प्रथाओं से। और लगे आक्षेप मिथ्या तो करे प्रतिकार मिलकर सब। सनातन धर्म जिंदा है जाओ से कथाओं से। सनातन धर्म जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है जाओ से कथाओं से। और बात हो रही थी युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाया जाए, तब मैं कहता हूं कि युवा ही हमारे कर्णधार मानिए अर्थात हो सके तो इनको अथाह प्यार दीजिए। कि युवा ही हमारे कर्णधार मानिए अर्थात हो सके तो इनको अथाह प्यार दीजिए। अति दोष में न कहीं होश होने पाएंगे। जो भी दिखे त्रुटियां उन्हें सुधार दीजिए। संस्कृति सभ्यता के वाहन बनेंगे यही। राष्ट्र चेतना के स्वरहित उभार लीजिए। और पथ भ्रष्ट करने का जो भी रचे षड्यंत्र खींच खाल पानी उनका उतार देना। पथ भ्रष्ट करने का जो भी रचे षड्यंत्र खींच खाल पानी उनका उतार दीजिए। और मातृ शक्ति हमारे सामने बैठी है। मैं कहना चाहता हूं कि फेसबुक या प्रेम से दूर रहिए। किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए। क्योंकि आपका जो समाज है आपको फेसबुक पर इंटरनेट नेट मीडिया के माध्यम से कहां ले जाए। आपकी बहन बेटियों के साथ कोई छल न हो जाए तो उन्हें प्रेम के वास्तविक प्रतीक बताइए। और मैं कुछ प्रतीक आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और माहौली जैसे मुझे सुनता रहा है वैसे ही अगर उनको लगता है कि अब मैं उनके लायक होने वाला हूं तो वैसा ही समर्थन देके मुझे आदेशित करें। माहौली में उपस्थितियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। मैं तालियां मांगता नहीं हूं लेकिन बहुत कमजोर तालियां हैं। जय। क्या प्रतीक हमारी माताओं ने देखे कैसे हम लोगों ने प्रेम करना सीखा है। जो लोग घर में वो बैठ सकते हैं, अगर कुर्सी की व्यवस्था की हो मोहिती ने। स्वागत है। हमारी माइक शायद माइक पे काम मत कीजिए, माइक चलने दीजिए। हेलो, माइक कमजोर है। माइक नीचे क्या ले लीजिए। लीड कुछ कर दीजिए। माइक का ज्यादा काम किया है इसलिए और मातृशक्ति की जब बात उठाई गई है तो कुछ ऐसे ही व्यवधान देश में आते हैं। चल रहा है। अब बातचीत कुछ देर के लिए बंद कर दी। जितनी देर मैं बात करूं तो मेरी ही
बात सुनो, ये ज्यादा हो जाएगा तो मैं अपने आप बैठ जाऊंगा। सागर कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। वाह मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। वाह मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के। मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के। मैंने चांद सितारों को खेली करते देखा है। मैंने इंद्रधनुष की नभ में रेखा बनते देखा है। कोई मुझको मैंने इंद्रधनुष की नभ में रेखा बनते देखा है। कोई मुझको प्रेम का नया पाठ पढ़ाने ना आए। कोई मुझको सोना डूबी आग पढ़ाने ना आए। कोई मुझको द्वापर का इतिहास बताने ना आए। कोई मुझको कान्हा की लीला समझाने ना आए। उन्हें बता दो जो काला इतिहास रचाने निकले हैं। उन्हें बता दो जो सिंहों को आज जगाने निकले हैं। चक्र कृष्ण का अगर उठ गया तो संवर्ग नहीं होगा। याद रखो तुम भारत में की लफ्ज़े हाथ नहीं होगा। याद रखो तुम भारत में की लफ्ज़े हाथ नहीं होगा। और कहां से ऐसी बातें सुनी हैं कि बात तो करते हैं कि खाते देश की है गाते देश की है समानता की बात करते हैं। मैंने कहा कि सबको मान मिले सबकी इच्छाओं का सम्मान भी हो। सबको मान मिले सबकी इच्छाओं का सम्मान भी हो। गीता ग्रंथ बाइबिल के संग में पवित्र कुरान भी हो। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंथ अलग हो भले मगर कह राय संकट स्वदेश पर जो सबका बना। बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह। कहे आए लेकिन जब कोरोना काल होता है देश पर विपत्तियां आती हैं तब उनको अपना पंथ याद आने लग जाता है। उनको ये पराया देश करने लग जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का धर्म राष्ट्र धर्म है। कि धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारतीय माता है। वाह भारत देश उन लोगों का है। जहां तक हिंदुस्तान की बात आती है हिंदू की बात आती है जब ये बात होती है लोग कहते हैं हिंदुस्तान कैसा। हमने कहा अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अमेरिकन कहलाता है। जापान में रहने वाला व्यक्ति जापानी कहलाता है। चीन में रहने वाला व्यक्ति चीनी कहलाता है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी कहलाता है। तब मैं कहता हूं कि धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारतीय माता है। राष्ट्रगीत का गायन रग रग में नवजोश जगाता है। वो जात धर्म में देश बांटने वाले मेरी बात सुने। इस माटी का बच्चा बच्चा भाग्य। तो फिर हिंदुत्व क्या है कि हिंदुत्व तो हमारी महाशक्ति हम इसे नहीं बनने देंगे। वाह हिंदुत्व तो हमारी महाशक्ति हम इसे नहीं बनने देंगे। गीता गंगा गायत्री का सम्मान नहीं करने देंगे। और ये जन संकल्प हमारा है। सारी दुनिया वालों सुन लो हम गाय नहीं करने देंगे। ये जन संकल्प हमारा है। सारी दुनिया वालों सुन लो हम गाय नहीं कटने देंगे। हम गाय नहीं कटने देंगे। और अभी बीते दिनों एक धमाका हुआ तमाम लोग मारे गए। लोगों ने कहा साहब ऐसा कैसे हो जाता है। हमने कहा बम के धमाके नित्य प्रति हो रहे हैं क्योंकि राजनेताओं को सही राय नहीं चलती। कि बम के धमाके नित्य प्रति हो रहे हैं क्योंकि राजनेताओं को सही राय नहीं चलती। बम के धमाके नित्य प्रति हो रहे हैं क्योंकि राजनेताओं को सही राय नहीं चलती। देशद्रोहियों से जो न रखते सहानुभूति भयवादी की पताका नहीं रखती। राष्ट्र
लेकिन देश के प्रति सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है। तब मैं कहता हूं कि पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती जा रही कतारों में विराम चाहता हूं। कि पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती जा रही कतारों में विराम चाहता हूं। मैं काशी काबा गिरिजा पे उंगली उठे न कभी सबके सुरक्षित सुधाम चाहता हूं। मैं राष्ट्र एकता में हम प्रहार करें प्रतिकार, राष्ट्र एकता में हम प्रहार करें प्रतिकार, देशभक्त टोलियां लड़ाऊं चाहता हूं। मैं देशभक्त टोलियां लड़ाऊं चाहता हूं। मैं वो जय हिंद बोल बलिदान हुए, जय बोल उनको प्रणाम। जय हिंद बोल बलिदान हुए, जय बोल उनको प्रणाम चाहता हूं। मैं और हिंदू मुस्लिम सिख देश के लिए लड़े हैं ईसाई भी बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख देश के लिए लड़े हैं ईसाई भी बताना चाहता हूं। मैं परतंत्रता का दुख सबने सहा है मिल, उसी एकता को अपनाना चाहता हूं। मैं भेदभाव मन में बांटना जो चाहते हैं उनको स्वदेश से भगाना चाहता हूं। उनको स्वदेश से भगाना चाहता हूं। मैं और तन मन में तो राष्ट्र एकता का भाव बने ऐसा क्रांतिकारी पाना बहुत बढ़िया है। वाह 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 वाह, शानदार। मोदी में एक बलिदानियों का गांव है। कमलापुर के पास रूढ़ा में कैप्टन मनोज पांडे का गांव हुआ करता है। ये बलिदानी एक तरफ आध्यात्मिक धरा है तो दूसरी तरफ बलिदान की भी धरा है। तब कहता हूं कि कड़ कड़ लिखता है शौर्य की कहानी, कड़ कड़ लिखता है शौर्य की कहानी मित्र, गाना उसी शौर्य की कहानी चाहता हूं। मैं कैसे किन वीर बहादुरों ने किया बलिदान, सुनना वो गाथा बलिदानी चाहता हूं। मैं बैरियों की ईंट का जवाब पत्थरों से दिया, देखना वो जौहर निशानी चाहता हूं। मैं वो जिसकी प्रचंडता से धरा भी बदल बनाए रक्त की गवाह बहुत बढ़िया है। वाह, उपनाए रक्त की रवानी चाहता हूं। वाह, जितना कमजोर आप लोगों की तालियां हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए। बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है। वाह, उतना कमजोर में कार्यक्रम करता हूं कि उपनाए रक्त की रवानी चाहता हूं। मैं और उस दौर में जब बांटने की बात होती है, सवाल उठते हैं कि जहां पे बलिदान की बात की जाती हो, समाज के उत्थान की बात की जाती हो, उस दौर में जब बांटने की बात होती है, दिल्ली के विश्वविद्यालय से आवाज उठती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चांद सितारे के ध्वज लहराए जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता है फिर से देश को बांटने की साजिश हो रही है। आप लोगों के समर्थन की बल पे बात कहने की कोशिश करता हूं कि शिक्षा के मंदिर, एक शिक्षा का मंदिर जहां हम आज कविता पढ़ रहे हैं, जहां संस्कार की शिक्षा दी जाती है, एक शिक्षा का मंदिर जहां से देश को बांटने की आवाज उठती है। तो मित्रों, दोनों में फर्क समझने की जरूरत है। और कहता हूं कि शिक्षा के मंदिर में फिर से अब देश विरोधी नारे, वाह, शिक्षा के मंदिर में फिर से अब देश विरोधी नारे हैं।
और तब पढ़ना ऐसा क्यों कहना पड़ता है? चाहे परिवार का विभाजन हो, चाहे समाज का विभाजन हो, चाहे क्षेत्र का विभाजन हो, चाहे भाषा या बात का विभाजन हो, लेकिन इससे हमेशा नुकसान होता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है। बाप ने कि व्यक्ति क्या करने का वक्त हो गया। सुनिए, स्वागत। बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है। हाँ। बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है। बाप ने कि व्यक्ति क्या करने का वक्त हो गया। हाँ। जाति के समूहों में विभक्त हो गए तो उन्हें अब एक रस पाने का वक्त हो गया। अलगाववादियों को साफ साफ ढूंढो स्वदेश, ढूंढने ठिकाना भागने का वक्त हो गया। उस संकट के काले घनघोर घन छाए हुए जागो नौजवान, जागने का वक्त हो गया। संकट के काले घनघोर घन छाए हुए जागो नौजवान, जागने का वक्त हो गया। ये तब कहना पड़ता है कि अन्न और जल जिसका ग्रहण करते हैं, अन्न और जल जिसका ग्रहण करते हैं, कुछ लोग उसी के विरुद्ध बोल देते हैं। हाँ। कितना दुस्साहस पड़ गया है ऐसे लोगों में। अन्न और जल जिसका ग्रहण करते हैं, कुछ लोग अन्न और जल जिसका ग्रहण करते हैं, कुछ लोग उसी के विरुद्ध बोल देते हैं। और जिन चरणों की रज से ही पा रहे हैं नाम, कुछ लोग उसका भी मोल देते हैं कि यश कीर्ति मिलते ही अथवा अनंत बुझे, सत्य के समक्ष सारे भेद खोल देते हैं। वो ऐसे तुच्छ लोग कभी देश के हितैषी नहीं, जो स्वदेश का ही स्वाभिमान बोलते हैं। बहुत बढ़िया है, वाह। जो स्वदेश का भी स्वाभिमान तोड़ देते हैं, कमाल। और ऐसे लोगों के लिए चार पंक्तियां मैंने लिखी। सहमत हो तो मोहनी जागती कि परिवार में दुराव करने की सोच में जो उन कुलद्रोहियों को हम डांट देते हैं। परिवार में दुराव करने की सोच में जो उन कुलद्रोहियों को हम डांट देते हैं। जाग तोड़ने को जो परिंदे करते प्राण, उनके बहे पांव को हम छाट देते हैं। और धर्मद्रोहियों को कभी माफ नहीं करते हैं। जिंदा ही निकाल के उन्हें कब्र पाट देते हैं। जिंदा ही निकाल के उन्हें कब्र पाट देते हैं। तो राष्ट्र वंदना में जो भी नहीं झुकते हैं शीश, उन द्रोहियों के हम शीश काटते हैं। उन द्रोहियों के हम शीश काट देते हैं। और ये हमें ताकत, हौसला और हिम्मत मिलती कहां से? जब विद्वान लोग बैठे हुए कि एक नाम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पन्ना खाएगा। वाह। उस मां के चरणों में शीश नवाए जाने का कारोबार पूरा नहीं होता कि राष्ट्र धर्म के समान नहीं कोई भी धर्म, पुत्र बलिदान है प्रमाण पन्ना कि राष्ट्र धर्म के समान नहीं कोई भी धर्म, पुत्र बलिदान है प्रमाण पन्ना भाएगा। उदय प्रताप महाराणा जो अमर आज इसमें छिपा है योगदान पन्ना भाएगा। इतिहास त्याग बलिदान का लिखा गया तो त्याग उन सब में महान पन्ना भाएगा। वो इसीलिए त्याग प्रेरणा की मूर्ति का सहज विश्व करता है इस काम। पन्ना भाई ऐसा कहीं मिलता नहीं है क्या? ऐसी स्वामी भक्ति की जो मिलती निशानी है। बंदी कुछ कह रहे थे मन नहीं उनका अपनी कह रहे थे टीम लंबी है हमें लगा क्या यही कह रहे थे विश्व करता है इस काम पन्ना भाएगा। अगर पन्ना भाई की श्रृंखला के हम और छंद छोड़ते हैं और उनसे कैसी प्रेरणा मिलती है हमें कि जब कोई बेटा अपने घर से निकलता है और माँ से विदा लेता है और माँ उससे कहती है कि जा रहे हो रणभूमि है तुम्हारी मेरी साथ, जा रहे हो रणभूमि है तुम्हारी मेरी साथ, जान हो तो भारती की आंख जाने पाएगा। ऊंची ऊंची चोटियां साहस चढ़ते ही जाना, शत्रु दल सीमा के समीप
गीत गाते हैं। और मेरा फर्ज करता है कि आपके समक्ष मातृभूमि की सौगंध गाता आन बान शान की देश की बचाऊंगा। देश भक्ति वाला रंग रंग में भरा है, सीमा की सुरक्षा में ही सीमा लगाऊंगा। पल में ही शत्रुओं के दल को पछाड़ दूंगा, वहीं पर वो अपना तिरंगा फहराऊंगा। हो गया बलिदान, होगा गरमाया कायम, आपका सबूत शहीद कहलाऊंगा, आपका सबूत शहीद कहलाऊंगा। माला ना पहना ये नहीं, अभी मृदुला भी कहेंगे कि इस तरह भी हम लोग माला का समय काटते रहे हैं। और दो छंद सुनिएगा कि इस पुण्य भावना के साथ जब भी जाता है, 1-2011-12 की घटना है कि हेमराज और सुधाकर सिंह के शीश काट के भेजे जाते हैं, तब मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ने की कोशिश की जो मातृभूमि थी, उस शीश और मातृभूमि से जो वार्ता होती है वो सुनिए कि सीमा पर शीश कटते ही गिरा मां की गोद, बोला मातृभूमि आज धन्य हो गया। कि सीमा पर शीश कटते ही गिरा मां की गोद, बोला मातृभूमि आज धन्य हो गया। बचपन बाद मां की गोद फिर से मिली है, आज उन्हीं नीति सुधियों में खो गया हूं मैं। शत्रु के प्रहार से न बिजली तरंग होना, युवा पीढ़ी में नवीन जोश हो गया हूं मैं, युवा पीढ़ी में नवीन जोश हो गया हूं मैं। शीश भर से अलग हो गया भला है भले लेकिन मरा नहीं फिर तेरी गोद सो गया। शीश भर से अलग हो गया भले लेकिन मरा नहीं फिर तेरी गोद सो गया हूं मैं। साथी उसको जगाते हैं, साथियों ने कहा तो मित्र हो कबीर गई, बोला नींद गहरी हूं सोया मुझे सोने दो। बचपन बाद मां की गोद फिर से मिली है, ममता की छांव तले सपने संजोने दो। साथियों ने कहा दूर से सलाम बदल देगा, बोला यह चंदन है अभिषेक होने दो, बोला यह चंदन है अभिषेक होने दो। वो हिंद स्वाभिमान का तिरंगा झुकने न पाए और हिंदवासियों को कभी मत रोने दो। हिंद स्वाभिमान का तिरंगा झुकने न पाए और हिंदवासियों को कभी मत रोने दो। तब मैं कहता हूं कि तिरंगा ही हमारी शान है, पहचान लिख देना। तिरंगा ही हमारी शान है, पहचान लिख देना। हो शहीद का कर नाम हिंदुस्तान लिख देना। वो करोड़ों वीर पत्ते आज भी हैं मां के अंचल में, मरु यह देश तो फिर उसे बलिदान लिख देना, मरु यह देश तो फिर उसे बलिदान लिख देना। और बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।